सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ था। नवरत्नों में से कोई भी राजधानी में उपस्थित नहीं थे। लोग अपनी फरियादें सुना रहे थे। तभी बादशाह सलामत के चौबदार ने घोषणा की कि दो राजपूत युवक बादशाह के सामने कुछ निवेदन करना चाहते हैं। अकबर की आज्ञा से दोनों नवयुवक दरबार में उपस्थित हुए। लंबे, छरहरे, शक्तिशाली ढाल और तलवार से युक्त बड़े ही खूबसूरत नजर आ रहे थे। केसरिया पगड़ी, चूड़ीदार पायजामा, सरगरों से उन्नत, सारे दरबार की आंखें उनकी ओर लगी थी। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। बादशाह ने कहा, हमें बताया गया था कि तुम कुछ फरियाद करने आए हो। बादशाह सलामत, हम राजपूत हैं। हमारा निवेदन यही है कि हमें वीरोचित कोई काम सौंपा जाए। हमने सुना है कि आप वीरों और विद्वानों के बड़े पारखी हैं और आप उन्हें सम्मान देते हैं। आप अपनी सेना में हमें रख लें और असंभव वीरता के कार्य सौंपे। सारा दरबार उनकी बातें सुन रहा था। अकबर ने कहा, हमें कैसे भरोसा हो कि तुम वास्तव में वीर हो? कोई सबूत हो तो दो। दोनों नवयुवकों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से एक ने कहा, बादशाह सलामत, हम राजपूत हैं। हमें तो मालूम ही नहीं है कि सबूत क्या होता है और कैसे दिया जाता है। बादशाह की आंखें लाल हो गई। दरबार में कोई नवरत्न नहीं था जो बात को संभाल सके। बीरबल आने ही वाला था पर किसी काम से न आ पाया। बादशाह गरजा, तो फिर तुम वीर हो यह कैसे कह सकते हो? हर कोई आदमी अपनी वीरता का ढोंग रच सकता है। हमें तो सबूत चाहिए। या तो सबूत पेश करो या फिर चले जाओ यहाँ से। यह दरबार डींग हाँकने वालों के लिए नहीं है। तिरस्कार भरी बादशाह की बातें सुनकर दोनों युवकों की आंखों में खून उतर आया। पर वह बादशाह अकबर का दरबार था। उन्हें अपनी वीरता का सबूत देना ही था। उन नवयुवकों ने अपनी कुलदेवी माँ भवानी का स्मरण किया और फिर अपनी अपनी तलवारें मयान से खींच ली। फिर तो उन्होंने तलवारबाजी के वो करतब दिखाए कि सारे दरबारी भौचक के रह गए। खुद बादशाह अकबर हैरान हो गया। उन्होंने बड़े बड़े तलवारबाजों को देखा था पर ये दोनों वीर तो अद्भुत थे। बिजली की कड़क की तरह तलवारें बरस रही थी। 1 घंटे से ऊपर हो गया। उनके शरीर से जगह जगह से खून बह रहा था। तभी जय माँ भवानी के स्वर के साथ एक नवयुवक की तलवार कौंधी और उसने दूसरे नवयुवक का सर धड़ से अलग कर दिया। दूसरे युवक ने गिरते गिरते भी ऐसा वार किया कि पहला नवयुवक मरणासन हो जमीन पर लौट गया। अकबर अपनी ही गद्दी छोड़कर दौड़ा। यह क्या गजब हो गया? यह कौन सी नादानी की इन अद्भुत तलवारबाजों ने? ऐसे सूरवीर, तलवार के धनी, मौत से बिल्कुल बेखौफ। यह क्या हो गया? बादशाह उस मरणासन युवक के पास पहुंचे। मरते मरते ही उसने कहा, बादशाह, हम राजपूत हैं। जिंदगी और मौत में हम कोई फासला नहीं मानते। आपने सबूत मांगा था। वीरों के पास वीरता का सबूत कैसा? हम तो जागते सोते और लड़ते मौत को तलवार की नोक पर टांके चलते हैं। कहते कहते उसकी आंखें बंद हो गई। अकबर शोक से भर गया। तभी घोषणा हुई, राजा बीरबल पहुंचे हैं। उनके आते आते शायद किसी ने घटना की सूचना भी उन्हें दे दी थी। बादशाह को सलाम करते हुए बीरबल बोला, सम्राट, मुझे आने में देर हो गई। मैं होता तो आपसे प्रार्थना करता कि राजपूतों से वीरता का सबूत कभी न मांगे। उनके पास वीरता का केवल एक ही सबूत होता है, मौत को हंसते हंसते गले लगाना। दोस्तों, इन राजपूत नवयुवकों की अदम्य वीरता का अनसुना किस्सा आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें।
मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।